दोस्तों किसी ने सही कहा है, जो सेलिब्रेट करता है वो ही सेलिब्रिटी होता है। आप सेलिब्रेट करते रहें, अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते रहें, हर रोज सेलिब्रेट करते रहें, जैसे हैं, जहां है, जैसी जिंदगी है, सेलिब्रेट करते रहें, क्योंकि आप लाखों करोड़ों लोगों से ऑटोमेटिकली अच्छे हैं। कई लोगों का सपना है वो जिंदगी जो कि आप जी रहे हैं, कई लोगों का सपना है वो जॉब जिसके जो आपके पास है इस समय, कई लोगों का सपना है वो मुकाम जो आपका मुकाम है इस समय। इसीलिए दोस्तों अपने आप को कभी छोटा ना समझे, क्योंकि जो आप हैं, जैसे आप हैं, वैसे बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आज शुरुआत करूंगा इस जर्नी की, इस पावरफुल जर्नी की, एक छोटे से बिलीफ सिस्टम से, इनफैक्ट 3 बिलीफ सिस्टम से। ऑलराइट, और ध्यान से सुनिएगा ये तीनों बिलीफ सिस्टम, क्योंकि कई बार इन तीनों बिलीफ सिस्टम में आदमी बहुत मार खा जाता है, बहुत मार खा जाता है। देखिए हो क्या रहा है, दिन और रात हम और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर पिछले 3, 4, 5, 6 दिनों का सेशन आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि आप जो हैं, आप जैसी ऊर्जा दुनिया को देते हैं वैसी ही ऊर्जा आपके पास लौट के आती है। ब्रह्मांड क्या कहता है, आप ही की कमांड पे नाचता है। आपने कमांड दिया कि मेरे को पनीर टिक्का चाहिए तो पनीर टिक्का आ गया, आपने कमांड दिया मुझे मुसीबत चाहिए तो मुसीबत आ गई। और ये कमांड आप देते हैं देखने से, सुनने से, सोचने से, महसूस करने से, या ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ के, जो लोग आपके आसपास हैं। दोस्तों क्या चाहिए लाइफ में, वैसी ही कमांड देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें ये 3 बिलीफ सिस्टम समझने पड़ेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? 3 बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, तो मैं पहला बिलीफ सिस्टम आप लोगों को बताता हूं। और ये पहला बिलीफ सिस्टम है ना, कई लोगों का है। आपको पता है, मैंने एक दिन एक स्टेटमेंट मारा था कि 1% लोगों के पास 99% पैसा है, एंड 99% लोगों के पास कितना परसेंट पैसा है? सिर्फ 1%। 1% लोगों के पास 99% पैसा, 99% लोगों के पास सिर्फ 1% पैसा, या फिर इसको सफलता कह देते हैं। 1% लोगों के पास 99% सक्सेस, ठीक है, और 99% लोगों के पास मिला के सिर्फ 1% सक्सेस। ऐसा क्यों? इतना इम्बैलेंस क्यों? इतना इम्बैलेंस है पहले बिलीफ सिस्टम के कारण। ओके, और ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ साधारण लोगों में होता है, ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ मीडियोकर लोगों में होता है, ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ हारे हुए, थके हुए, रुके हुए, ठहरे हुए, और बिल्कुल ही आई वुड से, अगर मैं लोगों की क्वालिटी को डिवाइड करूं, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बिल्कुल एवरेज से भी नीचे वाली क्वालिटी के लोगों का ये बिलीफ सिस्टम होता है। तो व्हाट इज दैट बिलीफ सिस्टम? इस बिलीफ सिस्टम के फिर से 3 हिस्से हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पे आके इसको ठीक से समझते हैं, क्या है ये बिलीफ सिस्टम, और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में हो रहा है, इसी के कारण आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चल रही है। बिलीफ सिस्टम है, और सबसे कमजोर करने वाला बिलीफ सिस्टम है, पता है क्या? आई एम नॉट इनफ। क्या है? आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और इसी बिलीफ सिस्टम का एक और वर्जन है, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का बढ़ा चढ़ा के, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। ये इसको जब समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप में से कई लोग इस बिलीफ सिस्टम के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। आई एम नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, एंड देयर इज, तीसरा इसका एक्सटेंशन है, देयर इज नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, और इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है। आई एम नॉट इनफ, there is not enough, I don't have enough, and there is not enough, मतलब मैं भी पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास भी पर्याप्त नहीं है, और इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है। अब देखिए, ये बिलीफ सिस्टम जिसका भी है ना, उस आदमी को मैं कहूंगा बीमार आदमी। आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मैं तो गरीब घर में हूं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मैं तो छोटे टाउन से हूं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मेरे तो कपड़े अच्छे नहीं है इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे हमारा तो घर छोटा है इसलिए हम पर्याप्त नहीं है, अरे उनके घर में तो एसी है, हमारे घर में सिर्फ कूलर है इसलिए हम पर्याप्त नहीं है, अरे वो तो बड़ा आदमी है, मैं तो छोटा आदमी हूं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मेरे पास तो साइकिल है, उसके पास बड़ा स्कूटर है या बड़ी मोटरसाइकिल है या बड़ी कार है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, वो पर्याप्त है, ओ मेरे पास तो घड़ी तक नहीं है,
मेरे जूते फटे हुए हैं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मैं तो काला दिखता हूं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मैं तो छोटी हूं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, अरे मेरी तो हाइट ठीक, मैं पतली दुबली हूं इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, ओ माय गॉड मेरे 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 घर में लोन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह एक बीमार संकीर्ण मानसिकता की निशानी है दोस्तों। मैं पर्याप्त नहीं हूं। हमारा घर ठीक ठाक है, हम आराम से रह रहे, रात को सोते समय हमें उसी घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम जाग जाते हैं कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, अरे मेरा घर तो बेकार है, अरे मेरी तो जॉब बेकार है, अरे मेरा तो बॉस बेकार है, अरे मेरा तो ये बेकार है, अरे मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, कई तरह से मैं पर्याप्त नहीं हूं, ओ माय गॉड मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, ओ माय गॉड मेरी नाक लंबी है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पसीने ज्यादा आता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पिंपल निकल गया, मैं पर्याप्त नहीं हूं, ओ माय गॉड आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो जब आई एम नॉट गुड इनफ तो मैं करता क्या हूं? मैं अपने आप को या तो छुपाने की कोशिश करता हूं। ओके, पहली चीज, जब आदमी को लगता है कि उसके कपड़े अच्छे नहीं है, मान लीजिए एक पार्टी है जहां पे सभी लोग अच्छे कपड़े पहन के आए हैं और एक आदमी को पता है कि उसके कपड़े अच्छे नहीं है या मैले हैं या कुचैले हैं या पार्टी के हिसाब से सूट होना चाहिए था लेकिन इसने सूट नहीं पहना है, तो अपने आप इस आदमी को क्या लगने लगता है? मैं पर्याप्त नहीं हूं। तो ये बेचारा शर्मा शर्मी में ना तो किसी से बात करेगा या पीछे से एंटर होके पीछे से निकलने की कोशिश करेगा, ये कहीं ना कहीं लोगों से दूर रहेगा, कहीं ना कहीं उस पार्टी में जाना अवॉइड करेगा, इसका कॉन्फिडेंस पूरा टूटा हुआ रहेगा। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम है मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो पहली चीज जो आप करने की कोशिश करते हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को या तो छुपाने की कोशिश करते हैं। आप दुनिया के सामने नहीं आना चाहते, आप शर्मीले बन जाते हैं, आप इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, आप बात नहीं करना चाहते, आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते, आप वीडियो बनाना नहीं चाहते, आप कैमरे पे आना नहीं चाहते, आप स्टेज पे जाना नहीं चाहते, आप ग्रोथ को वहीं सबोटाज कर देते हो, रोक देते हो, पूरी तरह से उस ग्रोथ को खत्म कर देते हो अपनी। ये पहला काम आप करते हो जब आपका ये बिलीफ सिस्टम होता है आई एम नॉट इनफ। दूसरी चीज जो आप करते हो आई एम नॉट इनफ, जब यह होता है अरे वो आदमी तो तरक्की कर रहा है, पता है तुझे उसको किसने सिखाया? उसको मैंने सिखाया। अरे वो तरक्की वो ठीक से थोड़ी कर रहा है, वो चोरी करता है, अरे वो ऐसा है। मतलब दूसरा गलती क्या करते हैं? आई एम नॉट इनफ वाला, वो दूसरे को नीचे गिराता है। अगर कोई इंसान दूसरे की निंदा कर रहा है तो समझ लेना वो इस रोग से ग्रसित है, आई एम नॉट इनफ से। वो इस रोग से ग्रसित है। जब कोई दूसरे की गिराने की कोशिश करता है क्योंकि खुद तो आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि खुद को तो फीलिंग है आई एम नॉट इनफ, तो करें क्या? दूसरे को नीचे गिराओ। तो करें क्या? दूसरे को नीचे गिराओ। अगर कोई आदमी दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा या जेलसी कर रहा है तो समझ लेना वो इस रोग से पीड़ित है, आई एम नॉट इनफ से। ये रोग है, ये कैंसर से भी भयंकर रोग है, ये एड्स से भी भयंकर रोग है। ये एड्स को 10,000 गुना कर लो, वो उतना भयंकर रोग है। एड्स से तो या कैंसर से तो आदमी 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल तड़प के मरेगा। इस रोग से तो आदमी जिंदगी भर तड़पता रहता है, जिंदगी भर तड़पता रहता है। आई एम नॉट इनफ। क्यों नहीं हूं? अरे मेरा घर अच्छा नहीं है, अरे तो पड़ोसी ने जिसने घर अच्छा बना लिया अब मैं उससे जलूं क्योंकि उसको नीचा दिखाऊं या उसकी बढ़ाई ना करूं या उसको सपोर्ट ना करूं। देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी ना, हर दोस्त चाहता है कि आपकी तरक्की हो, हर दोस्त चाहता है आपकी तरक्की हो, लेकिन इतना भी नहीं चाहता कि उससे ज्यादा आपकी तरक्की हो। एम आई राइट और रॉन्ग? कई दोस्तों की ये बात है, सभी दोस्त ऐसे नहीं होते। हर कोई चाहता है कि आपकी तरक्की हो, लेकिन इतनी भी ना हो कि उनकी तरक्की से ज्यादा हो जाए, क्योंकि जैसे ही आपकी तरक्की उनसे ज्यादा हो जाएगी कहीं ना कहीं उनको ये रोग सताने लगेगा। सो जब आप इस रोग से पीड़ित हो आई एम नॉट इनफ, तब या तो आप छुपाते हो अपने आप को या आप दूसरे को गिराते हो। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा गंदी है, दोनों ही चीजों में आपका सबसे भयंकर लॉस है। अब मुझे ये बताइए, आपके पास 10-20 हजार रुपए पड़े हैं, ओके, और आप उन 10-20 हजार में से रोज 1-1 हजार रुपए जाओ और नाली में डाल के आ जाओ, रोज 1-1 हजार रुपए फ्लश टॉयलेट में डालो और फ्लश कर दो, रोज 1-1 हजार रुपए को गैस पे लो और आग लगा दो, कैसा महसूस होगा आपको? या चलिए आपके पास में, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास 20-25-50 हजार या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख है और वो रोज 1-1 हजार रुपए को आग लगाता है। हाउ डू यू फील? कैसा महसूस होगा उस आदमी के बारे में? आपको उस आदमी के बारे में बहुत गंदा महसूस होगा। एम आई राइट? दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये भगवान है ना, इसने आपको, मुझे जब बनाया तो हम सबको एक जबरदस्त पोटेंशियल देके भेजा, राइट? बिल गेट्स को भी एक अच्छी पोटेंशियल देके भेजा, मुझे भी एक अच्छी पोटेंशियल देके भेजा।
आपको भी एक अच्छी पोटेंशियल दे के भेजा, दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को, आनंद कुमार सर जैसे लोगों को भी अच्छी पोटेंशियल दे के भेजा। अब आनंद कुमार सर या अमिताभ बच्चन साहब या फिर ये विराट कोहली या नीरज चोपड़ा या फिर बैरक ओबामा, इन लोगों ने अपनी पोटेंशियल का 100%, 100 रुपए इनको पोटेंशियल ये दे के भेजा भगवान ने, तो 100 में से 100% इन्होंने इस्तेमाल कर ली। ओके, क्योंकि इनको कभी भी ये रोग नहीं लगा आई एम नॉट इनफ वाला। ये इनको तीसरा वाला अच्छा आदत लगा, जो तीसरा बिलीफ सिस्टम है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। इन लोगों को नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, इनकी फुल पोटेंशियल, अगर 10,000 गुना इनकी पोटेंशियल थी तो 10,000 गुना पोटेंशियल को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब एक साधारण व्यक्ति जिंदगी भर में अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल करता है, यानी 10,000 गुना है तो 100 गुना ही इस्तेमाल कर पाता है एक एवरेज इंसान। ये समझ लीजिए 10,000 रुपए की पोटेंशियल है तो ये एवरेज आदमी 100 रुपए की पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें भी इसका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है। अगर आपका अहंकार बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है आप फिर से इस रोग से पीड़ित हो, आई एम नॉट इनफ। अहंकारी व्यक्ति भी इसी रोग से पीड़ित है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को अंदर ही अंदर पता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। अब मैं पर्याप्त नहीं हूं, अंदर से लग रहा है मैं खोखला हूं, अंदर से लग रहा है मैं इनफ नहीं हूं, अंदर से लग रहा है मेरे अंदर पोटेंशियल इतनी ज्यादा नहीं है, या अंदर से पता है कि मैं वहां पहुंचूंगा तब पर्याप्त होऊंगा, अभी तो मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं वहां जाऊंगा ना तब पर्याप्त होऊंगा। इसलिए यहां पे वो अहंकार दिखा रहा है, अहंकार दिखा के वो जताना चाहता है देखो मैं पर्याप्त हूं। इसको खुद को पता है कि ये पर्याप्त नहीं है, इसको लोग मान नहीं रहे, इसको लग रहा है लोग समझ नहीं रहे मेरे को, तो ये अहंकार दिखा के लोगों को बोलना चाहता है देखो मैं पर्याप्त हूं। भैया सोच लो दोस्तों, ये जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जिस दिन समझ में आ गई ना, घर परिवार में झगड़े खत्म हो जाएंगे। जिस दिन ये समझ में आ गई ना, आप लोगों को एक दूसरे से टेंशन खत्म हो जाएगी, आप है ना टेंशन पाल के सोना बंद कर दोगे। आप में से हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को खुल के जिएगा। ओके, तो इन सभी महानुभव महापुरुषों के पास 10,000 रुपए की पोटेंशियल थी, इन्होंने 10,000 की इस्तेमाल कर ली। एक साधारण आदमी 100 रुपए की पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहा है, और बाकी की 9,900 रुपए की पोटेंशियल को क्या कर रहा है, आग लगा देता है। भगवान ऊपर से देखता होगा, बोलता होगा यार अमिताभ बच्चन साहब को 10,000 रुपए की पोटेंशियल दी, उन्होंने पूरी इस्तेमाल कर ली, तेरे को भी मैंने सेम बॉडी, सेम तरीके का माइंड, सेम तरीके का सोचने का तरीका, सेम खून, सब कुछ तेरे को सेम दिया, और तूने सिर्फ 100 रुपए को इस्तेमाल किया, और तेरी अर्थी के साथ 9,900 रुपए को आग लग गई। दोस्तों, हजारों लोग अपनी पोटेंशियल को लेके कब्र में चले जाते हैं, अपनी पोटेंशियल को लेके चिता पे बैठ के जाते हैं और आराम से आग लगा देते हैं, और 100 रुपए की यूज करने के बाद भी अहंकार दुनिया भर का। अरे तुम्हारे जाने के बाद ना तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला है, तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला है। या तो जीते जी अपनी पूरी 10,000 रुपए की पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लो, ताकि तुम्हारे नाम से सड़कें बन जाए, तुम्हारे नाम से कोई स्कूल खुल जाए, तुम्हारे नाम से दुनिया कई सारे एनजीओ चला दे। या तो जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में दुनिया कुछ लिख सके, या फिर जाने से पहले कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे दुनिया आपके जाने के बाद पढ़ सके। वापस से मैं बोलूंगा, या तो जाने के पहले कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको दुनिया आपके जाने के बाद पढ़ सके, या जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में दुनिया बहुत कुछ लिख सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप इस रोग से दूर हटेंगे, आई एम नॉट इनफ वाले रोग से आप हटेंगे, क्योंकि ये रोग है। अच्छा, इसी रोग का दूसरा एक्सटेंशन, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। अरे मेरे पास पर्याप्त नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे भाई के हिस्से का झड़प लूं, मेरी बहन के हिस्से का हड़प लूं, मेरे चाचा के हिस्से का हड़प लूं, मेरे पड़ोसी का जो खेत है उसके उधर में थोड़ा सा अपना बाड़ लगा दूं ताकि उसका 1 फुट मेरे अंदर आ जाए, अरे उसका गहना मैं हड़प लूं, उसके प्रमोशन में हड़प लूं। आई डोंट हैव इनफ, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास इनफ नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे पास इनफ नहीं है, हमेशा इसी रोग से ग्रसित हूं, मेरे पास इनफ नहीं है तो मैं दूसरे की पॉपुलैरिटी बटोर लूं, मैं दूसरे की चीजें चुरा लूं, मैं खुद का कुछ क्रिएट ना कर सकूं तो उसका चुरा लूं, उसका चुरा लूं, उसका चुरा लूं, उसके ऊपर अतिक्रमण कर लूं, उसके ऊपर कब्जा कर लूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग, आपने हर क्षेत्र में कई लोग ऐसे देखे होंगे,
हर ऑफिस में कई लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट खुद काम नहीं करेंगे, क्रेडिट दूसरे के काम का लेना चाहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं आई डोंट हैव इनफ, तो मैं क्या करूं, आई नीड टू हैव इनफ। ओके, दूसरे का क्रेडिट लेना चाहेंगे। ऐसा कई आदमी देखा होगा आपने जो कि ब्याज पे पैसा देते हैं, और ब्याज पे पैसा देते हैं, रीजनेबल बेचारों को ब्याज लेना चाहिए। अगर 100 रुपया दिया है तो चलो 100 का साल भर के बाद 110 ले लो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यार इसके पास जो है ना वो पूरा मेरे भाई, ये अभी मजबूरी में है, ये मजबूरी में है, अभी ये मजबूरी में, इसको 100 रुपए में ना 50 रुपए का ब्याज डालता हूं 1 साल का, और नहीं देगा तो इसको पिटाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव इनफ, तो मुझे तो इस गरीब वाले का भी हड़पना है। आई डोंट हैव इनफ, ये लोग राक्षस होते हैं। ये जिसका ये मेंटालिटी होता है ना, आई डोंट हैव इनफ, ये हमेशा दूसरों का हड़पने लगता है, ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी होता है। ये दूसरे का चैन छीनना चाहेगा, ये दूसरे की जिंदगी को हराम करना चाहेगा, दूसरे की नींदें उड़ाना चाहेगा, क्योंकि ये कहता है आई डोंट हैव इनफ। और तीसरा आदमी है देयर इज नॉट इनफ। ओह, इस दुनिया में भी इनफ नहीं है, ओ माय गॉड, इस दुनिया में भी इनफ नहीं है, ओ माय गॉड, दुनिया में इनफ नहीं है, तो मैं क्या करूं? ओ जल्दी 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 जो है मेरे पास उसको और ज्यादा बढ़ाओ। ओके, मेरे और भंडार भर लो, मैं मर गया तो कल 5 करोड़ से 500 करोड़, 500 करोड़ से 5000 करोड़, 2 प्लॉट, 4 प्लॉट, 8 प्लॉट, 10 प्लॉट, 12 प्लॉट, 50 प्लॉट, 100 प्लॉट, ये वो। दोस्तों देख रहे हो तीनों कैसे हैं? ये तीनों, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, ये मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाए तो कभी जिंदगी को नहीं समझ पाओगे। हमेशा सब कुछ होते हुए भी आपकी एनर्जी लो ही जाएगी। आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी ऊपर जाए और आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर ले, लेकिन अट्रैक्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम ही इतना गंदा है। आई डोंट हैव इनफ, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, तो अभी जो है उसको संभाल के रख लूं। अरे नए कपड़े हैं, नए कपड़े क्या पता दिवाली पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसीलिए अभी अपन 6 महीने तक इन नए कपड़ों को निकालेंगे नहीं। देयर इज नॉट इनफ, ओ माय गॉड, आज अपने पास जो जूते आ गए उनको मत पहनो अभी, क्योंकि है ना अगले साल काम आएंगे, अगले साल काम आएंगे। अरे गाड़ी आई है, अभी इस गाड़ी को मत चलाओ, अभी अपने पेट्रोल चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। देयर इज नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, एज इफ देयर इज नो टुमारो। ओके, आई एम नॉट इनफ यानी मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? अपने आप को पर्याप्त साबित करने के लिए या तो दूसरे को नीचा गिराऊं या फिर छुपा लूं अपने आप को। आई डोंट हैव इनफ, दूसरों के पे हड़प लूं, एंड देयर इज नॉट इनफ मतलब जो अभी है मेरे पास उसको बिल्कुल खर्च ना करूं, कंजूस बन जाऊं, चिंगूस बन जाऊं, पूरी तरह से ऐसा कंजर्वेटिव हो जाऊं। दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम बीमारी है। लेकिन इससे ऊपर की कोटि का एक बिलीफ सिस्टम है, वो है वो बिलीफ सिस्टम है आई एम इनफ। ये दूसरा बिलीफ सिस्टम है आई एम इनफ, मैं तो पर्याप्त हूं भैया, मेरे पास खाने पीने को भले छोटा हो कम हो लेकिन आई एम हैप्पी, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। ये आदमी ना खुश रहता है, ये आदमी मस्त रहता है, ये हंसता है, ये जिंदगी में गाना बजते ही डांस करने लगता है, ये किसी को भी गले लगाता है, ये किसी के भी साथ हो लेता है, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। किसी ने कुछ कह दिया चल छोड़ना यार, तू ऐसा ही है, मैं तो इनफ हूं, तूने कुछ कह दिया उससे मैंने बुरा नहीं मांगना, कल को आके कोई बुला भला कह के बुरा भला कह के सॉरी मांग ले तो ये कहता है चल छोड़, माफ किया। ये वो इंसान होता है जो थोड़ा दिलदार होता है, ये इंसान होता है जो भिखारी को खाना खिलाता है, ये इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये कहता है चलो यार देखेंगे, एंजॉय करेंगे, आई एम इनफ। ये दूसरा इसी का बिलीफ सिस्टम क्या है? देयर इज इनफ, इस दुनिया में भी पर्याप्त है। ऑलराइट, इस आदमी के भाई ने, बहन ने, चाचा ने, किसी ने भी इसका थोड़ा बहुत कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, सामान खरीद लिया, ये कहता है कोई बात नहीं, भाई है मेरा, ऑलराइट, इसके घर में ज्यादा जाए, इसके गांव का बंदा इसकी कंपनी में काम करे और गांव का बंदा कुछ चोरी कर ले, कोई बात नहीं यार छोड़ो, अपने गांव का बंदा है, उसका घर आबाद हुआ। ये आई एम इनफ से जीता है, देयर इज इनफ से जीता है, कोई बात नहीं यार भगवान बहुत देगा यार, आराम से देगा। ये वो बिलीफ सिस्टम का आदमी होता है, ये संकुचित दिमाग वाला नहीं होता है। ओके, आई एम इनफ, देयर इज इनफ एंड I have enough. Alright? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, गांव और शहर। मुझे बताइए, अब ऐसा नहीं है कि गांव में पहली वाली मेंटालिटी के लोग नहीं है और शहरों में दूसरी वाली मेंटालिटी के लोग नहीं है, बट फिर भी मुझे ये बताइए, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, गांव में किसी की शादी है, गांव में किसी के बच्चे का कुछ फंक्शन है,
और मेहमान वगैरह आ गए तो गांव का पड़ोसी क्या कहता है, अरे 2 चेयर मेरे घर से ले जाना, अरे मेहमानों को होटल करने की जरूरत नहीं है, मेहमानों को मेरा नया कमरा है ना वो खाली कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, वहां भेज देना। अरे चम्मच कम पड़ रही है, अरे मेरे घर से जाके लिया। अरे और क्या, कूलर नहीं है, अरे वो फलाना है ना उसने अभी अभी नया कूलर लिया उसके घर से लिया, अरे पंखा उधर से लिया, अरे टीवी उधर से लिया। गांव में अगर किसी के घर पे काम है तो आपने देखा होगा पूरा पड़ोस, पूरा आदमी, सभी के सभी लोग आ जाते हैं इकट्ठा जिमाने के लिए या सर्व करने के लिए, एक दूसरे का काम बटाने के लिए, हाथ बटाने के लिए। और किसी पड़ोस में किसी की भी शादी है ना तो पूरे गांव को लगने लगता है वाह मेरे ही घर में शादी है, राइट। वो मतलब पहले से ही छुट्टी डाल देते हैं ऑफिस वगैरह में, अरे 3 दिन की छुट्टी लूंगा, अपने उसकी शादी है। कहां क्या मेंटालिटी है, आई एम इनफ। शहर में पड़ोसी के घर पे शादी है या सेम बिल्डिंग में किसी के फ्लैट वाले की शादी है, 90% चेयर मांगने जाने से भी पहले आदमी 50 बार सोचता है, क्योंकि उसको डर लगता है वो मना करेगा। और कोई गलती से मांगने आ जाए तो ये भी सोचता है यार इन लोगों को चैन नहीं है कि रात को 9 बजे तो मैं घर आया हूं और 9 बजे ये चेयर मांगने आ गए, शर्म नहीं है इन लोगों को, 2 रुपए की ला नहीं सकते टेंट हाउस से। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन। दोस्तों गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आज देखिए एक बिल्डिंग में कौन रहता है किसी को पता नहीं है। वेरी रेयरली पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर। कहीं ना कहीं मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। मैं पूना में रहता था, मैं शाम को 8 साढ़े 8 बजे ट्रेनिंग से घर आया, और जब ट्रेनिंग से घर आया तो मेरी वाइफ ने बताया मेरी एक कार का वो जो होता है ना, कौन सा लॉक होता है क्या, ऑटो लॉक, तो वो सायरन एकदम से दिन में बजने लग गया। मेरी रिट्स कार थी, नीचे खड़ी थी, सायरन बजने लग गया, पी 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 पी। वाइफ ने आया और बताया अरे आज तो पता है अपनी कार का सायरन पता नहीं क्यों बजने लग गया, काफी देर तक बज रहा था, आस पड़ोस के 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को बोलने लगे इसका क्या करो, तुम्हारी कार है, ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो रात को 8 साढ़े 8 हो गए, कल सुबह अपन एक काम करेंगे, कल सुबह इसको दिखा देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लेंगे। मैं खाना खाने बैठा ही था रात को 8:30-9 बजे, तो अचानक से उस कार का पता नहीं कुछ वायरिंग वगैरह का इशू हुआ होगा, अचानक से उसका सायरन फिर बजने लगा। और जब तक मैं खाना खा के बैल्कनी में आता तब तक तो 50 लोग लड़ने के लिए तैयार, ये किसकी कार है, ये हमें सोने नहीं दे रही, और रात को 8:30 बजे है, ओके, ये हमें सोने नहीं दे रही है, ये दिन में भी हमें डिस्टर्ब कर रही थी, ये हो गया था। मैं नीचे गया, मैंने कहा हुआ क्या सर, ओके, ये कार, मैंने कहा मैं इसको ठीक करता हूं, मैं नहीं ये दिन में भी ऐसे कर रही है, रात को ऐसे करेगी, तो मैंने कहा सर ये कार है, मशीन है, अगर इसमें कुछ खराबी है तो मैं इसको सुबह ही ले जा सकता हूं, अभी सारे गैराज बंद है। नहीं ऐसा कैसे, आपकी कार ऐसे। मैंने कहा ये पकड़ो चाबी, ठीक कर सकते हो तो करो, नहीं तो चुप रहो। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, पड़ोसी का नहीं, छोटी सी चीज में, अगर वही चीज मेरे किशनगढ़ में होम टाउन में हुई होती ना, ये पूना में हुई, ये अगर मेरे किशनगढ़ होम टाउन में या अजमेर में मेरे साथ हुई होती ना, 50 लोग आके खुद ही या तो कार को ठीक कर देते, या मेरी वाइफ से या मेरी मम्मी से पूछते अरे भाभी जी क्या हो गया, क्या दिक्कत क्या है, चलो हमें चाबी दो, हम देख लेते हैं। दोस्तों लुक एट दिस, आई एम नॉट इनफ राक्षस बना देती है छोटी सी चीज के लिए, आई एम इनफ आप में से हर एक व्यक्ति को इंसान बना देती है। दोस्तों छोटी जगह पे प्यार देखोगे, प्रेम देखोगे, भाईचारा देखोगे, सपोर्ट देखोगे, आत्मीयता देखोगे, राइट। इसीलिए पिछले 1.5-2 साल से जब से पुष्कर और अजमेर रह रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है जैसे वापस से जिंदगी आ गई है, वापस से जिंदगी आ गई है, मजा आ रहा है। आई एम इनफ, देयर इज इनफ एंड आई हैव इनफ। ये मेंटालिटी वाला आदमी हमेशा मस्त रहता है, खुल के रहता है। वो कहता है तेरे को सपोर्ट चाहिए, देता हूं ना यार, क्या दिक्कत है, ऑलराइट। दोस्तों दिस इज एन अमेजिंग वन। और तीसरा बिलीफ सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट वन, एंड तीसरा वाला पता क्या है, आई एम मोर देन इनफ। आई एम मोर देन इनफ, मैं तो पर्याप्त से बहुत ज्यादा हूं। ये स्वामी विवेकानंद का मेंटालिटी है, ओके। आई एम मोर देन इनफ, इस दुनिया में क्या चाहिए आई विल डू इट, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल टेक इट। आपने राजेंद्र जी राठौड़ का नाम सुना होगा, जो कि वाटरमैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने जब देखा कि पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है इस दुनिया के अंदर, तो उन्होंने पानी वाटर कंजर्वेशन पे बहुत सारा काम चालू कर दिया। और बचपन में आई थिंक 8-9 साल के थे तब से काम चालू कर दिया, क्योंकि 8-9 साल के उस बच्चे को पता था आई एम मोर देन इनफ।
आई एम मोर देन इनफ। राम प्रसाद बिस्मिल को पता था आई एम मोर देन इनफ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पता था आई एम मोर देन इनफ। भैया हम इस दुनिया का, हम इस देश का अगर बीड़ा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वी आर मोर देन इनफ, वी आर इनफ, वी आर मोर देन इनफ। जैसे हैं, जहां हैं, वहां से क्रांति शुरू करेंगे, बिकॉज आई एम मोर देन इनफ। मैं जहां हूं, जैसा हूं, जहां पे हूं, वहां से क्रांति शुरू करूंगा, बिकॉज आई फील आई एम मोर देन इनफ। और जो आदमी मोर देन इनफ होता है, जो आदमी मोर देन इनफ होता है, वो जहां बैठ जाए, किसी गांव में बैठ जाए, किसी चौक पे बैठ जाए, वहां से क्रांति करना शुरू कर देता है। वो एक्सक्यूज नहीं देता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे पैसा नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहा। वो तो कहता है मैं जिंदा हूं इसलिए करूंगा, ये मेरा गांव है इसलिए करूंगा, ये मेरा देश है इसलिए करूंगा, क्योंकि वो कहता है आई एम मोर देन इनफ। और वो कहता है आई हैव मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। मेरे पास भी पर्याप्त से बहुत ज्यादा है, और कुछ नहीं है तो मेरा हौसला तो है, और कुछ नहीं है तो मेरे जज्बात तो है, और कुछ नहीं है तो मेरी सोच है। दोस्तों, आई हैव मोर देन इनफ। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अदालत के अंदर केस लड़ रहे थे। अदालत के अंदर केस लड़ रहे थे, और केस लड़ रहे थे किसी मुलजिम के कारण, और जो भी रीजन था, बीच में आके उनको किसी ने चिट्ठी दी। उन्होंने वो चिट्ठी ली, हाथ में पकड़ी, और केस लड़ना जारी रखा, और केस लड़ लिया। और केस लड़ने के बाद जब केस का पूरा रफा दफा हो गया, सब काम हो गया, उसके बाद किसी ने पूछा, अरे वो आपको चिट्ठी में क्या था लिखा हुआ? भाई चिट्ठी में लिखा हुआ था मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है। अरे किसी की डेथ हो गई, फिर भी आप केस लड़ रहे थे? बोला सर, अगर मैं केस नहीं लड़ता, अब जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अगर मैं ढंग से केस नहीं लड़ता तो जो जिसके लिए लड़ रहा हूं ना, उसका जरूर बुरा हो जाता। दोस्तों, that is called I am more than enough, I have more than enough. Okay, and तीसरा है there is more than enough, there is more than enough. Alright, there is more than enough. इस दुनिया में बहुत है, पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। यह आदमी संकुचित जिंदगी नहीं जीता, ये बांटता है, ये शेयर करता है, ये सिखाता है दूसरों को। दोस्तों, आज हमारे चीफ गेस्ट फिर से आनंद कुमार सर है। जीती जागती उदाहरण है इन तीनों चीजों का। और उनकी क्या मतलब, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में, चाहे आप किसी बहुत बड़े सूरमा की बात कर लो, महाराज शिवाजी की बात कर लो, महाराणा प्रताप की बात कर लो, ये कैटेगरी होती थी, ये कैटेगरी होती थी दोस्तों। इतिहास में एक इंसान हुआ, जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे, या महाराणा प्रताप को जब अपना किला छोड़ के जाना पड़ा, तो भामा शाह हुआ जिसने 1,25,000 स्वर्ण मुद्राएं उस जमाने में महाराणा प्रताप को दी। बोला आप युद्ध लड़ो, आप इन मुगलों के खिलाफ फिर से युद्ध लड़ो, फिर से सेना इकट्ठी करो। महाराणा प्रताप के आसपास जब ऐसे लोग थे, आई एम मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ, इस मेंटालिटी के लोग थे, तो महाराणा प्रताप के अंदर भी जोश खतरनाक था कि ऐसा एक आदमी आके साइड में खड़ा हो जाता है ना, जो कहता है डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। बस उसके बाद जो क्रांति लिखने का जज्बा आता है ना, वो जबरदस्त है। अब सोचिए कि मैंने आपको इसके बारे में क्यों बताया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, और मैंने आपको आज का सेशन बताया कि ये एक चीज अगर आपने, नंबर 1 टूल है ये, नंबर 1 टूल ये है कि अगर आपने ये समझ लिया कि यू आर मोर देन इनफ होना, मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर अभी इसी क्षण ये फीलिंग आ जाए, यू आर मोर देन इनफ, अगर इसी समय भगवान कृष्ण आके ये भविष्यवाणी कर दे कि तू जीतेगा ही जीतेगा, भगवान राम आके आपके सामने खड़ा होके कह दें आपके सामने आके कि भैया तू इस दुनिया में क्रांति लिखेगा, मैं तेरे साथ हूं। ओके, अगर इस दुनिया में आप जिसको भी पूजते हैं, वो सारी शक्तियां, सारी भविष्यवाणियां हो जाए कि तू कभी रुकेगा नहीं, तू कभी झुकेगा नहीं, तू हमेशा आगे चलता जाएगा, तू हमेशा बढ़ता जाएगा, तू किसी भी मुसीबत में आगे आराम से निकल जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी हो जाए, हाउ वुड यू फील एंड हाउ वुड यू बिहेव? आपकी जिंदगी कैसी होगी अगले पल से? टेल मी फास्ट, हाउ वुड यू फील एंड हाउ वुड यू बिहेव? कैसी जिंदगी होगी दोस्तों आपकी? टेल मी, आज का जीने का तरीका कैसे होगा? आज का बात करने का तरीका कैसा होगा? आपका चीजों को देखने का नजरिया कैसा होगा? आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ने का तरीका कैसा होगा? अगर आप खिलाड़ी हो तो आपका खेलने का तरीका कैसा होगा? अगर आप ट्रेनर हो मेरी तरह तो ट्रेनिंग देने का तरीका कैसा होगा? और अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे अपना कोई और एस्टेब्लिशमेंट हो, हाउ वुड यू रियली बिहेव?
अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए यू आर मोर देन इनफ, हाउ वुड यू फील? एंड नाउ लेट मी आस्क यू दिस, आर यू नॉट इनफ? आर यू नॉट मोर देन इनफ? क्या चाहिए? यू आर ऑलरेडी मोर देन इनफ, यू आर ऑलरेडी मोर देन इनफ, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, डोंट यू थिंक सो? You are the most powerful person on this planet. You are more than enough. More than enough. आपके पास दोनों हाथ हैं यार काम करने के लिए. कौन से जानवर के पास हैं ये हाथ? ये इंसान के पास है सिर्फ. Alright? You are more than enough. आप जैसे हैं, जहां हैं, वहां से क्रांति लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिखें ना लिखें, आप